गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी वसंत जो पाठ्य पुस्तक है जिसका भाग 2 है, इसके हमने 9 पाठ का अध्ययन कर लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए हैं। आशा है आप सभी लोगों ने 9 पाठ तक अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया होगा। किसी बच्चे ने अगर अभी भी काम पूरा नहीं किया है तो मेरी उससे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम है वो कंप्लीट करके चेक करवा लें। दूसरा, अगर आप काम है वो समय पे नहीं करोगे, अपना काम पेंडिंग रखते जाओगे तो आपका बहुत सारा काम है वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर साथ में करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम है वो समय पर करते रहें और सभी बच्चे क्लास है वो प्रॉपरली लें, जिससे आपको चैप्टर है वो समझ में आए कि किस चैप्टर में क्या बात है, कौन उसके पात्र हैं, क्या इसकी कथा वस्तु है, क्या कहानी है। ये जब भी समझ में आएगी जब आप सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आपको समय पे उठना होगा, समय पे अपना काम करना होगा, दैनिक काम है वो, और फिर क्लास के लिए प्रॉपरली बैठना होगा। तो सभी बच्चों से, सभी गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित करें और उन्हें ऑनलाइन क्लास जो है वो सुचारू रूप से उनकी चलती रहे, इसके लिए उनका सहयोग करें। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव और जिसकी लेखिका है तेतुस्को कुरियानुगी और जिसका हिंदी अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञ कुशवाहा ने। अपूर्व अनुभव जो कहानी है, इसमें एक जो चीनी कहानी है ये, और इसमें तोतो चान और यासुकी चान है इसके मुख्य पात्र हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट अपने बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के 2 भाग से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, अपूर्व अनुभव का, जिसकी लेखिका तेतुस्का कुरियानागी है। तो चलिए। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। सभागार क्या होता है? एक बड़ा हॉल होता है जिसमें सभा होती है, और तो उसमें तोतो चान ने जो सभागार था, शिविर लगने के 2 दिन बाद जो तोतो चान थी, उसने उसके लिए एक बड़ा साहस का दिन आया था। कैसे आया था कि इस दिन है उस दिन है उसे यासुकी चान से मिलना था, और इस भेद का पता, यानी इस गुप्त बात का भेद यानी गुप्त बात, तो इस जो गुप्त बात का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को था। यानी दोनों जो बच्चे थे उनके माता पिता को यह मालूम नहीं था कि आज यासुकी चान और तोतो चान आपस में मिलने वाले हैं, और उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब प्रश्न अपना बन रहा है कि किसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था? तो तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद में तोमो में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमो एक शहर है, उसमें जो हर एक बच्चा है वो जहाँ बाग के पेड़ लगे हुए हैं उसमें अपने एक एक पेड़ को वह अपने खुद का चढ़ने का पेड़ मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतो चान था, उसका जो पेड़ था वो कहाँ था? मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तोतो चान का पेड़ कहाँ था?
तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुनु बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते हैं, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दी शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह है। तो वो कह रहे हैं, लेखिका बता रही है कि उसका कि जो तोतो चांद था, जो उसका पेड़ था, वह मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। वह बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ने जाओ तो पैर है वो फिसल फिसल जाते थे। यानी उस पेड़ पर जब चढ़ने का प्रयास करते तो जो पेड़ है उसमें से फिसल जाते थे, और ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता, और ठीक पे से यदि चढ़े तो उसमें जमीन से वह कोई 6 फुट की ऊंचाई पर था, तब किसी शाखा पर पहुंचा जा सकता था। फिर है, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। यहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। ये जो तोतो चान है वो क्या करती, अक्सर जो खाने की छुट्टी होती थी उसमें उस समय स्कूल के बाद या जब खाने की छुट्टी होती उस समय, या फिर जब स्कूल समाप्त हो जाता तो उसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ती थी, और वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। वहाँ जब उस पेड़ पर चढ़ जाती थी तो वह, दीनबंधु अपना माइक बंद कर लो बेटा, वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को और नीचे जो सड़क पर लोग चलते थे उनको वह देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो इससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। वो कह रहे हैं कि बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, यानी बच्चों ने जो ये निर्धारित कर रखा था कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, तो वो उसको अपना निजी संपत्ति मानते थे। जैसे कि बच्चे करते हैं ना सीट के लिए, एक दिन जो जल्दी आके बैठ जाता है सीट पे, उसी दिन हमेशा वो उस पर ही बैठना चाहता है कि ये मेरी सीट है। वैसे ही वो बच्चे थे, इसलिए जो बाग में बगीचे में जो पेड़ लगे हुए थे उन्होंने निश्चित कर लिया था कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। यानी हर एक बच्चा अलग अलग पेड़ को अपना मानता था, वो अपनी निजी संपत्ति मानता था। और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो, यदि उन्हें किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो वह पहले पूरी शिष्टता से कहता था, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। तो वो क्या कहते थे कि अगर दूसरे पेड़ पर उन्हें चढ़ना हो तो वो क्या कहते, पहले कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब अपना प्रश्न बनता है कि बच्चे हैं वो पेड़ को क्या मानते थे, तो बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। फिर है जो द्विशाखा थी वो कहाँ पर थी, हमने पिछले पेज पे पढ़ा था एक द्विशाखा थी। तो द्विशाखा एक आरामदायक जगह थी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। द्विशाखा एक आरामदेह जगह थी। यहाँ आया ना 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदायक जगह थी। तो द्विशाखा कैसी थी, द्विशाखा बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। फिर बच्चे पेड़ को, ये बता दिया मैंने आपको कि वो बच्चे पेड़ को क्या मानते थे, बच्चे पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान को क्या था, प्रश्न अपना बन रहा है, यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान, ये प्रश्न भी आ सकता है, यासुकी चान किस रोग से पीड़ित था, तो यासुकी चान है वो पोलियो से पीड़ित था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए वह न तो किसी के पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान पोलियो से ग्रसित था, इसलिए वह न तो किसी के पेड़ पर चढ़ पाता था
और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि उसे पोलियो था। पोलियो से पीड़ित होने के कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए उसका न तो कोई पर्सनल या निजी जिसे कहते हैं पेड़ था, और न ही वह किसी पेड़ को अपना निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। अतः तोतो चान थी, उसने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया कि मैं तुम्हें उस पेड़ पर चढ़ाऊंगी। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन जोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। किसने किया था? तोतो चान ने। किसको? यासुकी चान को। यासुकी चान को इसलिए किया था क्योंकि उसे तो पोलियो था, वह किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, और जो तोतो चान थी वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करना चाहती थी। इसलिए उसने यह जो बात है वो अपने घर में किसी को भी नहीं बताई। और क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर घर वाले उस बात को सुनते तो उसे जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, जो डेनेन चोफू जिस जगह का नाम है कि वो यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। और चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका। अब अपना प्रश्न बन रहा है कि यासुकी चान ने अपनी माँ को आंखों में क्यों नहीं झांका? यासुकी चान झूठ बोल रही थी, अपनी माँ से ये झूठ बोलकर जा रही थी कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, इसलिए वह झूठ बोलने का काम कर रही थी, इसीलिए वह अपनी माँ की आंखों में उसने नहीं झांका। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। फिर वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। कौन? तोतो चान। तोतो चान जैसे अपने जूते हैं वो बांध रही थी, तो उसने नजरें हैं वो जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखा, और रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया था। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो रॉकी था, वह उसके पीछे स्टेशन तक आया था, इसलिए उसने जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। उसे यानी सच बताए बगैर उसे रहा नहीं गया। वह अपनी माँ से झूठ बोल के जा रही थी, तो माँ से झूठ बोलते समय उसकी नज़रें नीची थी, क्योंकि वह झूठ बोलने का काम कर रही थी, लेकिन उसे रहा भी नहीं गया। इसलिए जो रॉकी है वो जो उसके पीछे स्टेशन पर आया, उसने जाने से पहले उसे सच बताने की ऐसे मन में कर लिया, उसे रहा नहीं गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। तब जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जब तोतो चान स्कूल पहुंचती है तो रेल पास है उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जो रेल का जो पास था उसके आसपास है वो हवा में उड़ रहा था। यासुकी जो चान है उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला था। जो यासुकी चान है जिसे वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, वह उसे कहाँ पर मिला? यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि यासुकी चान है वो उसे कहाँ मिला था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला था। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए सब कुछ सुनना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान
वो तोतो चान से कितना बड़ा था, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न अपना बन रहा है यासुकी चान तोतो चान से कितना बड़ा था, तो यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत ही बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही यासुकी चान ने देखा कि तोतो चान आ गई है, तो वह अपने पैर को घसीटते हुए उसके पास बढ़ता है। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। उसके जो हाथ है वो अपनी जो चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, दोनों ओर फैले हुए थे क्योंकि वह पोलियो से ग्रसित था, इसलिए वह सही ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि यदि मुझे कोई सहारा दे दे, मुझे कोई पकड़ने का सहारा मिल जाए तो मैं अच्छे से चल सकता हूँ। तो वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता। तोतो चान उत्तेजित थी। तोतो चान उत्तेजित क्यों थी? क्योंकि वे दोनों आज ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो काम कौन सा था कि तोतो चान है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी, जिसका पता उसके माता पिता को भी नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। उसे इतनी उल्लास हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि उल्लास यानी प्रसन्नता कि वह इस ठिठियाकर हंसने लगी, यानी बहुत खुश हो गई और हंसने लग गई। यासुकी जो चान है वो भी हंसने लग गया, क्योंकि वो भी प्रसन्न था कि आज तोतो चान है मुझे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। और तोतो चान इसलिए प्रसन्न थी कि वह एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है। पोलियो ग्रसित बच्चे यासुकी चान को वह पेड़ पर चढ़ाएगी, इसलिए दोनों प्रसन्न थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे से ऐसे लगाया जिससे वह दी शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। कि वो कह रहे हैं तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। अब तोतो चान थी, तोतो चान है वो यासुकी चान को, जिसे वह अपना पेड़ मानती थी, उसकी ओर ले गई। और उसके बाद वह जो चौकीदार था उसके छप्पर की ओर भागी थी, क्योंकि वह रात में जब सोई थी तो रात को सोते समय उसने यह निश्चित कर लिया था, तय कर लिया था कि वह वहाँ से सीढ़ियाँ लेके आएगी। इसलिए वहाँ से वह एक सीढ़ी है वो घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे से ऐसा लगा दिया जिससे वह दिशाखा तक पहुँच सके। और वह कुर्सी से ऊपर चढ़ गई और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखो, आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से तोतो चान ने यासुकी चान को इसके लिए सीढ़ियाँ पेड़ पर लगाई है, किस तरह वो खुद चढ़ी हुई है और किस तरह से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रही है, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यासुकी चान है उसे पोलियो था, इसलिए उसके हाथ पैर है वो बहुत कमजोर थे। तो वह उसने प्रयास किया, लेकिन वह पहली सीढ़ी तक भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्याने लगी। इस पर तोतो चान ने देखा कि बिना सहारे के एक भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, तो तोतो चान है वो दी शाखा पर चढ़ी हुई थी, वहाँ से उतर के नीचे आई और उसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, यानी पीछे से उसे धक्का देने लगी ताकि वह आराम से है वो सीढ़ियाँ चढ़ सके। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तो लेकिन चूंकि वो दोनों बच्चे ही थे, इसलिए बच्चे थे तो तोतो चान उससे भी यासुकी चान से एक वर्ष छोटी थी, तो वह छोटी थी और नाजुक भी थी, इससे अधिक सहायता नहीं कर सकती थी वो। क्योंकि वह खुद छोटी थी, इसलिए उसने धक्का मारने का उसे प्रयास किया,
लेकिन यासुकी चांद से नहीं चढ़ा गया, इससे ज़्यादा प्रयास है वो नहीं कर सकती थी। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अब वो जो तोतो चांद था वह हताश हो गया और उसने यासुकी चांद ने अपना जो पैर उसने सीढ़ियों पे रख रखा था वह वहां से हटा लिया और वह एकदम निराशा से भर गया कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि वह पोलियो से ग्रसित था, उसके हाथ पैर कमजोर थे, काम नहीं कर रहे थे, उसको किसी की हेल्प की, किसी की सहायता की जरूरत थी। तो तोतो चांद है वो भी बच्ची थी, वो भी बच्चा था। तोतो चांद थी वो बड़ी नाजुक सी थी, वह उसने उसे पीछे से धकेलने का प्रयास किया, लेकिन वह पोलियो होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया। तो तोतो चांद को ऐसे पहली बार लगा कि जितना काम वो आसान समझ रही थी कि यासुकी चांद को वह अपने पेड़ पर चढ़ा देगी, उतना आसान है नहीं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि तोतो चांद को पहली बार क्या लगा? तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच के बैठी थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। अगला अपना प्रश्न बन रहा है, तोतो चांद पेड़ पर कैसे चढ़ी थी? तो तोतो चांद तो यासुकी उसने तने का उसने एक सीढ़ी लेके आई थी, उसे तने के सहारे से लगाया था, जिससे वह दी शाखा तक पहुंच गई थी और वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और फिर वह कुर्सी से ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी से किनारे को पकड़ लेती है। अब है कि यासुकी चांद है वो है पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया? यासुकी चांद पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ पाया क्योंकि यासुकी चांद के हाथ पैर कमजोर थे। यासुकी चांद अपने कमजोर हाथ पैरों के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। उत्तर लिखेंगे जब ऐसे लिखेंगे, यासुकी चांद के हाथ पैर कमजोर होने के कारण यासुकी है वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। आगे पढ़ते हैं। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? प्रश्न अपना यह भी बन रहा है कि तोतो चांद की हार्दिक इच्छा क्या थी? तोतो चांद की हार्दिक इच्छा यह थी कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। ऐसे कर लिखेंगे आप, यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह तोतो चांद की हार्दिक इच्छा थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। यासुकी चांद को भी पेड़ पर चढ़ने का बहुत उत्साह था। वह बहुत उम्मीदें लेकर, बहुत मन में उत्साह लेकर, बहुत मन में भावनाएं लेकर कि आज वह पेड़ पर चढ़ेगा, बहुत इच्छा लेकर अपनी इच्छा से आया था, उत्साह के साथ आया था। लेकिन जब वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो वो उदास हो गया। तो उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद ने उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो फिर क्या किया कि जब वह उदास हो गया कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, तो तोतो चांद ने क्या किया, उसे अपने गालों को फुलाकर और तरह तरह के मुंह बनाकर उसे हंसाने का प्रयास किया, ताकि यासुकी चांद है वह निराश नहीं हो, हताश नहीं हो कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। इसके लिए तोतो चांद ने उसे हंसाने के लिए अनेक प्रयास किए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार की छप्पर की और दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिरी उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। फिर उसने क्या किया कि उसे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे अचानक से एक बात सूझती है और वह फिर चौकीदार है जहाँ रहता था, जहाँ उसकी छप्पर था, वहाँ पर देखती है और वहाँ पर भी जितने भी चीज़ें पड़ी रहती है
उसको हर एक चीज़ को वह उलट पुलट कर देखती है ताकि कोई भी चीज़ इसमें से ऐसे काम की निकल आए जिससे कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा सके। इसके लिए वह छप्पर में जितनी चीज़ें पड़ी रहती है उस सब को उलट पुलट कर देखती है। आखिर में जब वह उन चीज़ों को उलट पुलट कर देखती है तो उसे एक ऐसी सीढ़ी मिलती है जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, यानी जिसे पकड़े रहना भी ज़रूरी नहीं था। वह टिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशाखा तक पहुंच रही थी। वह तिपाही सीढ़ी देखो, आपके चित्र में नीचे दिखाया भी गया है। पहली वाली सीढ़ी है वो नीचे रखी हुई है, दूसरी जो तिपाही सीढ़ी है वो चित्र में दिखाई गई है कि किस तरह की सीढ़ी है और किस तरह तरीके से तोतो चान उसे लेकर आती है, उसे पेड़ तक लगाती है। ये सब चित्र में दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसे ऐसा हुआ घमंड कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इस सीढ़ी को घसीट कर ला सकती हूँ। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, तो जो तिपाही की जो ऊपरी सीढ़ी थी वो द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। देखो अब डरना मत, उसने कहा कि देखो अब मैं ये सीढ़ी ले आई हूँ, अब तुम बिल्कुल भी मत डरना, तुम इस पर चढ़ने का प्रयास करना। और जैसे एक बड़ी बहन है अपनी छोटे भाई को समझाती है, कहती है, वैसे ही वो बड़ी बहन बन के उसको यासुकी चान को समझा रही थी कि देखो अब आप बिल्कुल भी मत डरना, यह बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगी, ये मजबूत है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान है वो घबरा जाता है और फिर घबरा के वह पहले तो सीढ़ी लाती है, तिपाही सीढ़ी जो लाती है तोतो चान, उसको देखता है और फिर देखता है तोतो चान की तरफ जो कि जो सीढ़ी लाई थी। तो सीढ़ी लाने में उसे इतनी परेशान हो गई थी कि वह पसीने से तरबतर हो गई थी, यानी पसीना है वो उसके पूरे शरीर पर हो गया था। और क्योंकि उसे उस काम के लिए मेहनत करनी पड़ी थी तो उसे काफ़ी पसीना आ गया था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। फिर वह पेड़ की ओर देखता है और फिर वह निश्चित कर लेता है और निश्चित करके वह पांव उठाकर पहली सीढ़ी की तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं साहस के साथ आगे बढ़ूंगा और तो हो सकता है मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, क्योंकि जो तोतो चान है उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास करी थी। वो पसीने से तरबतर थी और उसकी मेहनत को देखकर यासुकी चान के मन में ऐसे हो गया कि मुझे भी किसी तरह इस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टाइम है क्लास का वह ओवर होने को है। अगर आप बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? प्राची, नो मैम। आज आप दोबारा है इस चैप्टर को अच्छे से रीड मैम करेंगे और अपनी नोटबुक है वो मैम सभी चेक के लिए भेजेंगे। पहले मेरी बात सुनिए, नोटबुक है वो सभी बच्चों की चेक करने के लिए आ जानी चाहिए मेरे पास में। प्राची, यस मैम। हाँ, दीनबंधु, मैम दीनबंधु यस मैम। अग्रवाल, नोटबुक बेटा चेक यस करने मैम। के लिए भेजिए। इशिता, यस मैम। मैम यस बेटा, मैम कल भेज सकते हैं क्या? हाँ कल भेज दीजिएगा, कल हॉलीडे नहीं है बेटा अब, ठीक है? काम कंप्लीट कर लीजिएगा आप अपना। ओके मैडम बेटा, सुनो। मैम कंप्लीट है। मैम यस बेटा, मैम मैं बोल रही थी कि मैम आप है ना मैम, मैंने मेरे पापा वाले मैम नंबर अभी तक मैम अनिता ने रिमूव भी नहीं किए। मैम आप जोड़ दो ना मम्मी वाले नंबर उस ग्रुप में। उसमें मैडम जो 7th क्लास का जो ग्रुप है ना, उसमें मैम मेरे पापा वाले फोन के नंबर है, तो मैम अपने मम्मी वाले फोन के नंबर जोड़ दो उसमें, वो वाले रिमूव कर दो। ओके बेटा, कर दूंगी मैं आज, ठीक है? Okay. ओके Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैम